नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ संघर्ष पर। मित्रों, हम सभी जानते हैं प्रकृति में जो संघर्ष करता है वह विजयी होता है। पशुओं में तो संघर्ष केवल शारीरिक बल तक ही निर्भर करता है, किंतु मनुष्यों में यह जो है शारीरिक बल के साथ साथ में मानसिक बल, जनबल, धनबल, बाहुबल और तमाम सारे अनेक भौतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इसे कोई झुठला नहीं सकता है। और यह संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष से शुरू होता है, फिर पारिवारिक संघर्ष तक चलता है, फिर पारिवारिक से सामाजिक संघर्ष तक चलता है और सामाजिक संघर्ष के साथ साथ में देशगत संघर्ष तक चलता है और इसके साथ साथ में स्व मतावलंबी तथा हमसे भिन्न मतावलंबी के मध्य यह संघर्ष चलता रहता है। हाँ मित्रों, मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपको नास्तिक और नास्तिक कभी आपस में शारीरिक संघर्ष करते हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि मानवीय संघर्ष करते हुए आपको अवश्य मिलेंगे। दार्शनिक मानसिक संघर्ष करते हैं और सारे मनुष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, किंतु जो मतावलंबी होते हैं वह लोग आपस में एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं और क्षति पहुंचा करके वे मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। इस चीज़ को हम देखिए अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मित्रों आपसे ये कहना है, जो इस भूल में है कि मेरा भला कोई दूसरा व्यक्ति कर देगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। मेरे परिवार का उत्थान कोई दूसरा व्यक्ति कर देगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपके समाज का उत्थान कोई दूसरा व्यक्ति कर देगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपके देश का उत्थान कोई दूसरा देश कर देगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो मित्रों, मेरा ये कहना है, इन सभी बिंदुओं पर आप विधिवत विचार करिए और विचार करने के उपरांत आप थोड़ा धैर्यपूर्वक चिंतन करिए कि हम संघर्ष करके किस प्रकार आगे बढ़ें। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर में आप संघर्ष करने के लिए बल का निर्माण करें, बुद्धि का अर्जन करें, और मस्तिष्क तो कुदरत ने हमको दिया हुआ ही है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, संघर्ष वही व्यक्ति कर सकता है मित्रों जो अपने शरीर में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में कुछ अर्जन करने का संकल्प रखता है। वो हमें क्या अर्जन करना है? शारीरिक बल अर्जन करना है, बुद्धि बल अर्जन करना है, धनार्जन करना है, उसे व्यर्थ खर्च नहीं करना है। बहुत से लोग धनार्जन तो अवश्य करते हैं, लेकिन उसे व्यर्थ में गंवा भी देते हैं अंधी परंपराओं के नाम पर। फिर आप बिना धन के संघर्ष नहीं कर सकते हैं। यहाँ दो नियम हैं। एक, वे लोग जो अपनी ज़िंदगी को सोचते हैं कि मैं आराम से काट लूँगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। वे शारीरिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं और कहते हैं मैं ऐश करूँगा, आराम करूँगा, नशा करूँगा, मादक पदार्थों का सेवन करूँगा, मुझसे क्या मतलब। लेकिन जब विपत्ति की घड़ी आती है तब उनको यह पता चलता है कि मैंने यदि संघर्ष किया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती।
तो मित्रों, इस संसार में दो मार्ग हैं। एक संघर्ष का मार्ग, जहाँ पर चल के हमको मान सम्मान स्वाभिमान अर्जित होता है, और दूसरा मार्ग है कि हम अंधकार में चले जाते हैं। वह मार्ग हमें पतन की ओर ले जाता है। शारीरिक सुख का भोग करेंगे, आमोद करेंगे, प्रमोद करेंगे, और ये यूं ही चलता रहेगा। और तीसरा जो ये व्यवहारिक है, धरातल पर दिखने वाला, वो मैं बता रहा हूँ। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा फलाने जो है उद्धार कर देंगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है मित्रों। कोई किसी का उद्धार इस संसार में नहीं करता है। हाँ, व्यक्ति अपने मानवीय स्वभाव के अनुसार एक दूसरे की सहायता अवश्य कर देते हैं। मैं इस चीज़ से मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मित्रों, हमें अपना उद्धार, हमें अपना उन्नयन स्वयं करना है। यदि आप मान सम्मान स्वाभिमान अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको तनबल, मनबल, जनबल और धनबल तो अर्जित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको जो आपको क्षति पहुंचाने वाली शक्तियां हैं, उनके प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। नहीं तो आप उनके षड्यंत्र में फंस जाएंगे। जो आपका प्रतिरोध करते हैं, जो आपका अवरोध करते हैं, आपको उनके प्रति भी सतर्क रहना होएगा। और इस प्रकार के लोग आपको आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जो ये प्रतिरोधी तत्व होते हैं। इसलिए आप सतर्क रहिए इनसे। वे आपको हो सकता है मादक पदार्थों के सेवन करवाने की आदत डलवा दें, आपके घर में बिगाड़ पैदा करवा दें, आपके समाज में बिगाड़ पैदा करवा दें, आपके देश में बिगाड़ पैदा करवा दें। तो आपको हर प्रकार से सतर्क रहना है ऐसी शक्तियों के प्रति। और जो सतर्क रहता है वे ही चक्रव्यूह को तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मित्रों, आपसे ये कहना है, यदि संघर्ष करना है तो आप लोग अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने देश के स्तर से स्वयं को मजबूत करिए। तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। और सजग रहना पड़ेगा, आपको हर प्रकार से मजबूत बनना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य मित्रों यह है, किसी के बहकावे में ना आइए और अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़िए। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद।